अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ज़ीशान शफीक। मैं हूं बिलाल शाह। मैं अजलान शाह। बिल्कुल, आप लोगों ने हमारा पुराना चैनल देखा होगा जिसको स्ट्राइक की वजह से जो कि अब वो नहीं रहा हमारे पास। तो हमने सोचा कि हम अपना नया चैनल शांति वाइन्स के नाम से आप लोगों की खिदमत में पेश आते हैं। थोड़ा नया है, यूनिक नाम है हमारे लिए, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो आप लोग भी सोचेंगे कि ये नाम क्यों शांति वाइन्स, तो उर्दू में आप कोई नाम रख सकते थे। आप लोग को कोई नाम समझ आता है तो कमेंट में हमें बता suggest दें, करें आप सोचेंगे। हम लोग। खुद नाम सोच रहे हैं लेकिन कोई नाम मिल नहीं रहा। नहीं। जो माइंड में आ रहा है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हट के नाम होना यूनिक चाहिए। होना चाहिए। यूनिक तो नहीं है नाम, तो शांति वाइन्स आप लोगों ने सुना होगा बहुत, लेकिन यूट्यूब पे सर्च करने में ये फ्रंट पे आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि हमारी एक वीडियो आई थी हॉरर जिसकी, तो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत अच्छी व्यूज है। बिल्कुल, उसका पार्ट 2 जो था वो हम बनाने के लिए एक जगह गए थे, तो उसका कुछ हॉरर मैं आपसे बात शेयर करना चाहता वो हूँ। लोकेशन हमें बहुत पसंद आई थी, मगर हमारे स्पॉन्सर्स ने धोखा दे दिया था। तो वहाँ के जो लोकेशन वाला था जी। उसने हमें अंदर बुलाकर कुंडी लगाकर बड़ा अच्छा जलील किया। ऐसे ही किया, और फिर उसके बाद वो उनसे बात करना भी नहीं पसंद कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि भाई हम आपका ख्याल भी कर लेंगे जो आपकी खिदमत में है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हमें बेदखल कर दिया। तो उम्मीद ऑलरेडी उन्होंने जगह साफ करी, हमारे को बोला हाँ हम आप आ जाए शूट कर ले, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमने पूरा यानी एक वीक प्लान बनाया, अपनी सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह की, सारी हमारा सीन डन हुआ। हम जब लोकेशन पे पहुंचे तो पहले तो वो आए नहीं उनके गाइस, पास। सच में वो लोकेशन अगर हो जाती तो बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जबरदस्त थी। हमारा यानी वीडियो बहुत मजे की शूट हो जाती है। आप सबको मजा आ जाता, आपको राज मूवी याद आ जाती। हाँ बिल्कुल, जो कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। हाँ डिफरेंट था, लेकिन आपको जो लोकेशन है उसके हिसाब से राज मूवी का कॉन्सेप्ट याद आ जाता, और इतनी हॉरर होती वो। हम आप लोगों के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार थे, हालांकि वो जगह जो हाँ, थी वो जगह ऑलरेडी बहुत खौफनाक है। वहाँ के चौकीदार भारी भी है। वहाँ के वहाँ के चौकीदार खुद पजस हैं। हाँ कह सकते हैं। वो उसका चमकाने वाला सीन है। दिनों जिस को तरीके से वो हम पे चिल्लाया था, चिल्लाया, मुझे पॉज़ेस ही लग रहा था, और अचानक से बाहर आया था। अचानक आप यकीन जाने, इस रूम के पास से अंदर की दूसरे पीछे से आवाज आई, हाँ। क्यों आए लोग अंदर? हाँ, ये हकीकत सेम है। राज मूवी की ये लोकेशन जैसे और मैं राज मूवी की स्टोरी है वही। आप लोगों को ये भी चीज बताता चलूं कि जब हम इस स्क्रिप्ट के बारे में और जब हम पार्ट 2 के बारे में बैठ के आपस में मीटिंग किया करते थे, तो हमें कुछ इस तरीके से मामला भी पेश आए थे कि जब हम बात किया करते थे उस जगह के बारे में, तो हम में से किसी एक बंदे की तबीयत खराब हो जाती थी और ये लाजमन होती थी। तो हमने सोचा कि हम फिर भी चले जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ कुछ मामला इस तरीके से हो गए, लोगों के बीच में ही हो गए, हमारी बीच नहीं, उनके लोगों के बीच में, तो जिसकी वजह से हम हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम उसी जगह को एक्सप्लोर कर लें, ताकि इंशाल्लाह हम उससे दोबारा बात करेंगे। हालांकि उनने जो आज हरकत करी उसके बाद तो कहते हैं उन्हें लुंगी में लपेट के मारने का दिल चाह रहा ऐसा ही था, है। मगर क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। काफी रूड उनने होके हमसे बात करी, बस उनने गालियां नहीं दी और हाथ नहीं चलाया, बाकी बात उनने बहुत रूड। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में एक एक स्टोरी सुना देते हैं। एक एक नहीं, जिसको जो आती है ऐसे ही बिल्कुल, रियल लाइफ इंसिडेंट। हाँ ये हकीकत है, रियल में हुए इसमें रियल कुछ में भी हुए हैं हमारे। इसमें कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट में था, मुझे इस तरीके का वाकया पेश आया। मैं ना किसी सिक्के कहने पे बात करूंगा, ना ही मुझे एक शौक है किसी और आप लोग चीज को। सुनिएगा, बहुत यूनिक और बहुत अलग सा ये कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आप लोग को हॉरर न लगे, हॉरर है, हॉरर है। स्टोरीज में सुनने में और रियल लाइफ यानी से एक्सपीरियंस करने की बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। यानी रियल लाइफ में इंसान के पसीने निकल जाते हैं, वैसे अभी भी निकल रहे हैं हमारे, लेकिन वो गर्मी की वो गर्मी को माइक नहीं है ना, गरीब लोग हम लोग। यार मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने देखिए, आप रियल फिर लाइफ से में बाहर जा रहे हैं। क्या आपने रियल लाइफ बात में करें, चुड़ैल देखी है? आपने कभी चुड़ैल देखी है? देखिए इस चीज को अगर कोई देख ले उम्र जिंदा नहीं बचता। मैं देख रहा हूँ, मगर अभी भी। हाँ तो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हॉरर सीन हुआ है, और इसी तरीके से मेरे 2 दोस्त भी बताना चाहेंगे। ये बात बिल्कुल सच होगी और इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। रियल लाइफ अपने इंसिडेंट होंगे जो हमने सही में एक्सपीरियंस करे। ऐसे ही जाहिर सी हम सीनों ने साथ नहीं, सबके अलग अलग सीन है, जैसे अलग जगह जाते हैं उनके साथ ऑफिस से आते हैं सीन, यानी हम आपस में एक दूसरे को बता रहे थे आज जो कि अपनी वीडियो शूट नहीं हो सकी, इसलिए हमने सोचा चलो यही कर लेते हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही। इससे भी थोड़ा फन होता है, हर किसी को थोड़ी हॉरर सीन्स सुनने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। मुझे बेसिकली आता तो बहुत है, लेकिन डर भी बहुत लगता है। बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं खुद ही अपनी कहानी से स्टार्ट करता हूँ।
शुरू करता है हमारा, शुरू करते हैं। ये नहीं हो सकता, हम लोग खुद चैनल जिनका है वो शुरू करें। हाँ, बस आप लोगों की मोहब्बत है ये। अच्छा, मैं एक अच्छी और छोटी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, और इसी तरीके से हमें जॉब की भी नीड और पैसों की भी। एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ये एक्सपीरियंस जिस दिन करने वाले थे उस दिन आपके साथ कोई भी सीन हुआ है, जैसे कि घर से जाते हुए आपको फील यार हुआ? मैं सच बताता हूँ आपको, ये बात सच है। मुझे कहा जाता था कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक औरत और उसके साथ एक बच्ची है। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दें, पब्लिक भी तो जाने। हाँ। जब घर से निकले, एक बुराई आने से पहले ना इंसान को पहले से फील हो यार मुझे, मैं सच बताऊं तो ये मेरे साथ ये नहीं है कि मैं पहली दफा गया हूँ, मेरे साथ इस तरीके से हो गया। नहीं, मैंने वहाँ 6 महीने 6 मंथ मैंने आप वहाँ लोगों पर। की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि उस जगह पे मैं भी जॉब कर चुका हूँ जहाँ पर शादी करता था। राइट। तो ये तो मुझे भी इल्म था कि फोर्थ फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे कोई चीज है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो क्या है। बस लेडीज है कोई, ये पता था। हाँ, तो मैं हमें बिलाल साहब ने कभी देखी है? नहीं, हमने एक्सपीरियंस ये लेकिन किया था। सुना- एक्सपीरियंस ये किया था कि एक बार लड़कियां वॉशरूम में गई थी, लेडीज वॉशरूम में। आपने लड़कियां थी, तो लड़कियों का इल्म आपको रखे हो? हमारी चलो सही, आगे एडमिन डिपार्टमेंट Okay. पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया। तो लेडीज कुछ जो थी लड़कियां, वो आपको पता है लेडीज वॉशरूम में कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। बिल्कुल। तो वो अंदर ही थी और बंद होने का टाइम हो गया था। तो हम लोग जब पूरी क्लासेस को बंद करने जाते थे, तो अब हमें पता चला कि यार लेडीज वॉशरूम में लड़कियां गई हुई हैं, अब उनको बुलाया कैसे। टाइम ओवर होता जा रहा है क्योंकि 9 बजे के बाद वहाँ कोई रुक नहीं सकता। 9 बजे से पहले हमारी जिम्मेदारी होती थी हम सबको बाहर करना। वो अंदर ही थी और उसके बाद वो 9 बजे और वो लड़कियां सारी चीखती हुई बाहर आई। क्या हुआ कि भाई कोई थप्पड़ मार रहा है, ना करें यार। सबको थप्पड़, आप करेक्टर से बाहर जा रही है। मार खा लिया उनने, मार खा ली। मैं आपको तो मार सच खाते वक्त, बताऊं तो ये शानी ने मुझे सुनाया था। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिल्कुल। अगर मैं आपको और अभी अगर मैं और भी कुछ खड़ा कर देता, मैं कहता वो डबल मीनिंग ना हो जाए। नहीं, मैं मतलब कान खड़े होने की बात फिर एडिटर ही मैं हूँ, मैं कट कर दूंगा, कट कर। हाँ, आज ये है कि रोज की तरह उस दिन भी मुझे कहा गया कि जाकर अपने क्या कहते हैं 2nd और 3rd फ्लोर को क्रॉस कर दो। वो एक इंस्टीट्यूट हुआ अच्छा, उन करता दिनों था। में तो हम लोग जब थे तब तो लड़के 2-3 एक साथ जाया करते थे। तो जी। आपको इस चीज का इल्म नहीं था कि यार वाली जगह भारी है? दरअसल ना मेरी वहाँ पर इतनी अच्छी बातचीत हो चुकी थी कि वो मुझे कहते थे। अच्छा, एक तो ये जिम्मेदारी भी थी और दूसरा मुझ पे यकीन भी था कि ये लड़का बिल्कुल काम परफेक्ट करके नीचे हम आएगा। डकैती की बात नहीं कर रहे, हम नहीं आपसे नहीं कह नहीं, रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी बात सही है। आप उस वक्त आपके साथ टीम थी, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा, मैं लोगों से सुनता था कि यार इस तरीके के वाकयात है कि एक अच्छा लिफ्ट को हम प्रेस करते थे, हमें 1st, 2nd, 3rd का सीन था, ये 4th पे चली जाती थी। अच्छा, 4th पे जब चली जाए तो उसके बाद वो नीचे आया नहीं करती। अच्छा, इतनी कोशिश करें और आप यकीन माने पोज हो जाए यानी ऊपर कोई रोक ले। अच्छा, मैं स्टार्ट कर। मैं लिफ्ट, अच्छा मुझे हो गए थे 4-5 महीने। मैंने सुन लिया था सब कुछ। मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस किया ग्राउंड से, और मैं जब उस पर मैं सवार हुआ तो मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने 3rd फ्लोर पे मैंने प्रेस किया तो आप यकीन माने कि वो 4th फ्लोर पे जाकर रुक गई। अच्छा, आपने जाना कौन से फ्लोर? मुझे 3rd पे जाना था, मैंने प्रेस किया था, आप यकीन करें वो 4th पे जाकर रुक गई लिफ्ट। और मैं दुआ करने लग गया। आप यकीन माने मैंने अल्लाह को याद किया उस वक्त। मैंने कहा, मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं था उस वक्त। मैंने कहा चलो इस तरीके से करता हूँ कि मैं सीढ़ियों से भाग जाता हूँ नीचे, एक ही फ्लोर की बात है। सही बात है। आप यकीन करें मैंने लिफ्ट का दरवाजा खोला और सीढ़ियों पे जाली लगी हुई थी लोहे की, वो भी लोहे की जाली, ताला उसका लगा हुआ था कि कोई बंदा ऊपर आ ना सके। और आप नीचे जा नहीं सकते। और लिफ्ट का मसला ऐसा था कि कोई जब तक नीचे से प्रेस नहीं करेगा मैं नीचे जा नहीं सकूंगा। ये मेरे साथ बड़ा खतरनाक। आप यकीन करो कि मैंने अपने आप को ऐसा रखा, नहीं ज़ीशान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लोगों की बातें झूठ हैं, लेकिन सच टाइम क्या हो रहा था? यार ये कभी मैंने नोटिस नहीं किया। 5, 5:30 का टाइम होगा। सवेरे नहीं ना 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 ना, ये शाम की बात है ये। तो छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं हो गई थी मुझे, बस ये आखिरी कोई था, या तो फिर मैं कार्ड लगाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके से था। तो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने बटन प्रेस किया, जो कि मुझे पता लग गई क्योंकि कॉल आ गई वहां से।
मैंने लिफ्ट में सवार होकर मैं डायरेक्ट नीचे गया और मैंने किसी को नहीं बताया। आप यकीन करेंगे, मैंने नहीं बताया क्योंकि आपने किसी को नहीं बताया। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे ईद के दिन करीब आए तो एक वाकया ये हो गया, ये मेरे ख्याल में थी कोई छोटी ईद के दिन करीब आए। मुझे एडमिन ने कहा ये लो जिशान चाबी 2nd और 3rd की, आप जाके उसे क्लोज करें अच्छे तरीके से, घर के लिए रवाना हो गए। आप यकीन करेंगे कि ईद के पहले दिन मेरे पास कॉल आती है। ईद के पहले दिन मेरे पास कॉल आई, एडमिन साहब की, कहा कि अलार्म बज गया, आप जाएं, क्योंकि वो मेरे घर के करीब थी, सब बहुत दूर रहा करते थे। अलार्म क्यों बजा? यार वो ऐसा था, उन्होंने एडमिन ने कहा कि शायद कोई चोर आ गया हो, क्योंकि जब भी दरवाजे हिला करते थे ना, वो मोशन सेंसर्स वगैरह बिल्कुल ऐसा था। तो यकीन माने मैं बड़ा इस बात को बताता हुआ घबरा रहा हूँ कि मैं उस जगह पे जब पहुंचा तो मैंने कुछ नहीं देखा। आप यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं घबराता हुआ गया। लेकिन मैं अकेला था। हो सकता है कि वाकई में कोई घुस गया हो, आप क्या पहुंचने से पहले निकल गया हो। यार उस वक्त वो बच चुके थे। देखिए कैम्स चेक नहीं करे आप लोगों ने? यार मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो बाकायदा ग्रिल लग के ताला लगा हुआ था, उसके पीछे एक शीशे का डोर था, उस शीशे के डोर के हिलने से ही अलार्म बजना था। अब मैंने देखा ये तो ताला तो सही है, शीशे का डोर होते भी हैवी, हवा से हिल नहीं सकते। हाँ। तो खैर मैंने जैसे तैसे करके मैंने कहा कि यार कोई बिल्ली वगैरह कुछ इस तरीके से मैंने घुमा दिया आपने। सही। मैंने बरान उन्हें कह दी कि कुछ भी नहीं है, यकीन था उन्हें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार एडमिन से कि यहाँ पर क्या चीजें जो आप कह रहे होते कि इस तरीके से चीजें अपने साथ किसी बंदे को लेके जाओ, तो उन्होंने एक चीज का नाम लिया, कहा नूरी नाम की एक औरत है जो कि इस बिल्डिंग में है। जब ये बिल्डिंग का काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तब किसी ने ये माँ बेटी को लाकर उनके साथ कुछ ज्यादती कर उन्हें वहीं कत्ल करके वहीं उनका मामला में दफना दिया था, या नहीं वो नहीं कुछ कह सकते। तो इस बात का ये सीन था। मैं काफी घबरा गया था। आप यकीन करेंगे? मैं भाई करेंगे, खुदा का वास्ता आगे सुनो, करेंगे हम। नहीं कर रहे होते क्यों बैठे होते हैं? आपकी बात सुन। मुझे एडमिन ने कहा जिशान, आप यकीन करेंगे, इतवार का दिन था, मुझे ये लास्ट, आप यकीन माने इसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। मुझे नीड थी जॉब की, मैंने छोड़ दी। जान से बढ़ के कुछ नहीं। हकीकत बात है यार, ये मैं आपको मैं इसकी बात करने ही जा रहा हूँ ना। आप देखें जरा लॉन्ग टाइम लगे, अगर जूम इन हो सके। पता नहीं है, पिक्सल फिटिंग। आगे बढ़े आप, आगे बढ़े। मुझे एडमिन ने कहा कि ये जो शीशे का डोर है ना, इसके नीचे एक टाइल निकल चुकी थी, इस टाइल को लगाना है। मैंने कहा 6 बज गए, इतवार का दिन था, 4 साढ़े 4 बजे तक वो यूनिवर्सिटी। ये आपका काम तो नहीं था ना, टाइल लगाना? तो मेरा नहीं था, एडमिन का था। एडमिन ने मुझे कहा, मैं टी बॉय एज अ टी बॉय वहाँ पर था। सही। उसने कहा यार हेल्प के लिए आप खड़े हो जाओ, फिर दोनों क्लोज करके चले जाते हैं। मैं वहीं खड़ा रहा। एकदम से एक आवाज आई मुझे एडमिशन रूम से आवाज आई, यार ऐसी जैसे कोई चीज गिर जाए। सही। बस आहट हो गई किसी चीज। बिल्कुल। तो एडमिन समझता था। एडमिन साहब ने कहा यार नूरी क्यों तंग कर रही हो, जाओ इधर से। वो आवाज बंद हो गई। ऐसा होता है। आप यकीन करें, वो आवाज बंद हो गई। वो ऐसा जैसे कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं। और ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। एडमिन साहब ने कहा यार मैं जरा ना इसके लिए कोई सीमेंट वगैरह बना के लेकर आता हूँ वॉशरूम की तरफ से। तो वो उन्होंने जो उठाया सीमेंट का सामान वो ले गए। मैंने कहा यार मैं डर रहा हूँ, क्योंकि ये आवाज मैंने अब सुन ली है और मेरे दिल में अब उन्होंने अपने आप को महसूस भी करवा दिया मुझे कि मैं हूँ इधर। कैसे महसूस करना यार इसी आवाज से। अच्छा मैं खड़ा सामने आई थी यार, अब सामने मैंने नहीं देखा। मैं थोड़ा इस चीज में ना कहता हूँ कि जिन्नात जो है वो अल्लाह ताला की एक अलग मखलूक है। आप पीके वाला रिएक्शन क्यों दे रहे? जैसे कोई आवाज पीके यूं देखता था। या हमें लगा कि वो चीज इस वक्त नहीं ऐसा नहीं। आप महसूस तो नहीं कर क्योंकि रहे? मैंने आपको कभी डरते हुए नहीं देखा। एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अच्छा से जानता हूँ, बड़े क्लोजनेस है। हाँ मैं अपनी बात कंटिन्यू करता नहीं, हूँ। मैं अपनी बात कर रहा था जी। अल्लाह ताला की अलग मखलूक है। और जब इन चीजों का जिक्र हो रहा हो तो कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास इशार मान लें कि ये चीजें अपनी यानी बातें